आजकल हर दूसरा बंदा बाल गिरने की प्रॉब्लम से परेशान है, पर बात जब आती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। सोशल मीडिया पे आपने देखते ही देखते वायरल होने वाले हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कई सारे वीडियोस देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सच क्या है? क्या एक मैजिकल प्रोसीजर है सही में, या सिर्फ ओवर हाइप प्रोसीजर है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिलेटेड ऐसे ही कुछ मिथ्स डिस्कस करते हैं और उसकी साइंटिफिक फैक्ट क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिलेटेड सबसे कॉमन मिथ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक टेम्पररी प्रोसीजर है या उसके रिजल्ट शॉर्ट लास्टिंग होते हैं। दोस्तों, सही में मैं बताऊं तो अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन सिलेक्शन सही है और आपके सर्जन का डोनर हेयर सिलेक्शन सही है तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है। इसके रिजल्ट सालों तक टिकते हैं या लाइफ लॉन्ग भी टिकते हैं। दूसरा ऐसा ही कॉमन मिथ आपने शायद सुना होगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होती है। रियलिटी में ये अगेन ऑपरेटिंग सर्जन की टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया जाता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जिस टेक्निक को फॉलो करते हैं उस टेक्निक से ये प्रोसीजर नियरली पेनलेस वे में परफॉर्म की जा सकती है। लोगों के दिमाग में तीसरा कॉमन मिथ ये है कि ये प्रोसीजर सिर्फ यंग लोग ही करवा सकते हैं। रियलिटी में ये प्रोसीजर कोई भी एज के पर्सन जो मेडिकली फिट है वो करवा सकते हैं, और लिटरली हमने ये अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज परफॉर्म किए हैं और अच्छे रिजल्ट अचीव किए हैं। इससे रिलेटेड एक कॉमन मिथ ये है कि इससे इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, ये सोच के साथ हमारे पास कई ऐसे यंगस्टर्स आते हैं कि सर, मैंने हेयर लॉस के लिए कई सारी दवाई कर ली है लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 3 महीने के बाद मेरे मैरिज है और मुझे अभी आप हेयर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलते हैं, वो मिलने में आपको कुछ महीनों का टाइम लगता है। इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट के पहले एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले आपको ये प्रोसीजर करवा लेनी चाहिए। कई लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ये भी सोचते हैं कि ट्रांसप्लांटेड हेयर आर्टिफिशियल दिखते हैं। दोस्तों, अगेन ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सर्जन की टेक्निक के ऊपर, उनकी स्किल के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर और उनकी एस्थेटिक सेंस के ऊपर कि किस तरह से वो प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हेयर को किस डायरेक्शन में वो अरेंज करते हैं, हेयर लाइन को कैसे डिज़ाइन करते हैं, किस डेंसिटी के साथ वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म करते हैं वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके नेचुरल लुकिंग रिजल्ट के लिए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते वक्त कुछ लोग ऐसा सोच कर आते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के बाद उनके जो बाकी के हेयर है वो भी कायम के लिए टिकेंगे, या उनकी भी लाइफ है वो बढ़ जाएगी, या वे भी अगर कमज़ोर है तो भी वो नेचुरल वे में ग्रो करने लगेगी। दोस्तों, ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट हेयर फॉलिकल्स है, और जो आपके नेटिव हेयर है जो फ्रंटल एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नेचुरली कमज़ोर होते हैं, जेनेटिकली वीक होते हैं। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन नेटिव हेयर है वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली, आपकी केयर के अकॉर्डिंगली फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी उनको आपको नेचुरल केयर, कुछ रूटीन केयर के द्वारा मेंटेन करना चाहिए। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिलेटेड एक ऐसी मिथ पूरी सोसाइटी में बनी हुई है कि ट्रांसप्लांटेशन केवल मेन में, जेंट्स में परफॉर्म किया जाता है। रियलिटी में ये फीमेल के लिए भी और ट्रांसजेंडर्स यानी कि जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी इतना ही एप्लीकेबल है। दोस्तों, कई बार फीमेल में हेयर लॉस की वजह से या नेचुरल वे में उनकी हेयर लाइन काफ़ी हाई लाइन होती है। ऐसे केसेस में फेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कई बार ट्रांसजेंडर में भी जेंडर चेंज करने के लिए हेयर लाइन को रीडिज़ाइन किया जाता है और उसके लिए भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट प्रोसीजर है। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो चुके हैं। आप इन सारे मिथ्स को साइड में रखो, या तो अपनी खुद की रिसर्च करो या क्वालिफाइड एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करो, जो एक बेस्ट रास्ता है। आप सारी साइंटिफिक फैक्ट जान सकते हैं, अपनी खुद के लिए ये कैसे एप्लीकेबल है वो डिस्कस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्रे एस्थेटिक्स एंड योर एस्थेटिक पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।